अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़। आज हम बात करेंगे इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के ऊपर कि इंग्लिश काउंटी क्रिकेट पाकिस्तानी प्लेयर्स जो खेलने जाते हैं उसका कितना फ़ायदा होता है, या इंडियन प्लेयर्स जाते हैं कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। तो सबसे पहले ये कि शायद आपको मालूम हो, तो आजकल 18 काउंटीज़ हैं इंग्लैंड में, जो जिसको मेजर काउंटीज़ कह सकते हैं, जो काउंटी चैम्पियनशिप खेलते हैं या जो काउंटी के मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में वन डे T20 प्रो 40 ओवर की गेम्स खेलते हैं। तो वो ओवरसीज़ प्लेयर हायर करते हैं। जनरली ये होता है कि एट अ टाइम आप 2 ओवरसीज़ प्लेयर खिला सकते हैं। तो ओवर द ईयर्स ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा हुआ काउंटी क्रिकेट खेलने का। बल्कि एक टाइम में, अगर आपको शायद याद हो, 70s में कहते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स ही काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते थे और वहाँ से काफ़ी कुछ सीख के आते थे। तो अगर हम असेस करें आजकल कि जो काउंटी क्रिकेट है वो कितनी इफ़ेक्टिव है हमारे प्लेयर्स के लिए, तो अब ये है कि काउंटी क्रिकेट का एक तो काउंटी चैम्पियनशिप है जो 2 उसमें होती है, क्या कहते हैं, टॉप 8 है, मेरे ख्याल टॉप 11, टॉप 9 और बॉटम 9। तो क्या कहते हैं, एक तो ये हो गया। सेकेंडली ये कि वो 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। 4 डे क्रिकेट यही है जिससे हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं, या समथिंग सिमिलर टू टेस्ट क्रिकेट, राइट। तो एक वो फॉर्मेट होता है। उसके बाद T20 का अलहदा होता है। अब तो उन्होंने 100 भी शुरू कर दिया, विच इज़ कम्प्लीटली सेपरेट। तो अगर हम सिर्फ काउंटीज़ की बात करें तो 18 काउंटीज़ हैं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की आबादी है अराउंड 67 मिलियन, यानी कि तकरीबन 6.5 करोड़ आबादी है और 18 काउंटीज़ हैं। तो फर्स्ट क्लास काउंटीज़ हैं। जब हमारे प्लेयर्स उधर जाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल बात करेंगे कि रिगार्डलेस ऑफ बॉलर्स और बैट्समैन, तो जो काउंटी क्रिकेट का मेरे हिसाब में खेलने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो ये है कि आप एक प्रोफेशनल सेटअप में होते हैं। हर काउंटी के पास ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, प्रोफेशनल कोचेस होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो करंट या फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आपके साथ खेल रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत प्रोफेशनल है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग पीछे थे पाकिस्तान में इसमें। तो आई थिंक कि जो काउंटी का इन्वायरमेंट है, आपके पास हर चीज़ ऑब्वियसली प्रॉपर होती है, प्रोफेशनल्स होते हैं, फिजियो से लेकर एनालिस्ट से लेकर कोच, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग बैटिंग कोच। तो वो जो आपको इन्वायरमेंट मिलता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह जो उनका प्रोफेशनल ड्रिल्स वगैरह जो करते हैं या सेटअप करते हैं, मैच से पहले टीम टॉक होती है, तो हमारे प्लेयर्स के लिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो देयर इज़ नो डाउट कि इन्वायरमेंट हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो भी जाते हैं यंग या ओल्ड, वो वहाँ काफ़ी कुछ सीख के आते हैं। तो देयर इज़ नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे बॉलर्स को फ़ायदा है या नहीं है, बैट्समैन को फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है, फ़ायदा और नुकसान तो हर चीज़ के होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे बैट्समैन्स के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड के जो 4 डे क्रिकेट है उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। अगर आप देखें जो पहले होता था फर्स्ट क्लास काउंटीज़ का, तो वो नहीं रहा। टू बी ऑनेस्ट, बड़े नाम इतने नहीं आते खेलने। सही है, आते भी हैं तो कम आते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं। तो और ओवरऑल इंग्लैंड का अपना काउंटी स्टैंडर्ड काफ़ी गिर चुका है। जो लोकल प्लेयर्स भी आते हैं शायद वो इतने पैशनेट नहीं हैं। और अगर आप 6 करोड़ की आबादी में 18 फर्स्ट क्लास टीम्स देंगे, और जहाँ पे फुटबॉल मेजर स्पोर्ट है, तो ज़ाहिर है कि आपको उतना ज़्यादा टैलेंट नहीं नज़र आएगा। एक तो ये बात होगी कि उतना कंपेटिटिव नहीं है अभी। ठीक है, अगर हम बैटिंग की जिस तरह बात की, तो बैटिंग में ये है कि वो ड्यूक्स बॉल यूज़ करते हैं वहाँ पे, और ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से इस साल तो खैर उन्होंने बॉल का थोड़ा मसला चल रहा है, उतना स्विंग नहीं हो रहा। ड्यूक्स बॉल जो है हैंड स्टिच होती है, तो हैंड स्टिच बॉल जो है वो लेट मूव करती है। इसको कबूरा जो दूसरा बॉल यूज़ होता है न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में, तो वो मशीन स्टिच्ड है, तो वो परफेक्ट बॉल होता है, बैलेंस उसका परफेक्ट होता है, तो वो हिलता नहीं है, इतना लेट नहीं हिलता, अर्ली थोड़ा सा स्विंग होता है। तो अगर हम कंपेयर करें कि बैट्समैनों के लिए क्या फ़ायदा है काउंटी क्रिकेट खेलने का, तो मेरी ज़ाती राय में ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, तो इवन एवरेज बॉलर भी जो स्लो गेंद से कर रहा है, आपको वो भी तंग कर सकता है, क्योंकि गेंद लेट हिलेगा। तो वो तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज है कि अगर आप क्या कहते हैं काउंटी क्रिकेट खेलते हैं और आपको गेम टाइम मिलता है। क्योंकि जब काउंटी क्रिकेट हो रही होती है उस समय पाकिस्तान में यूजुअली डोमेस्टिक क्रिकेट तो हो नहीं रही होती, और मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कहीं भी हो रही होती है। शायद वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका में थोड़ी बहुत क्रिकेट हो रही हो। तो क्या कहते हैं, स्पेशली अप्रैल मई जून अगर आप खेलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सीम मूवमेंट भी मिलता है। हालांकि अब उन्होंने विकेट्स ज़्यादा फ्लैट कर दिए, लेकिन आपको फिर भी फ़ायदा है, आपको लेट खेलना पड़ता है क्योंकि गेंद लेट हिलता है। तो बैट्समैन को टेक्निकली हमारे बैट्समैन इतना लेट नहीं खेलते, क्योंकि हम थ्रू द लाइन खेलने के आदी होते हैं, विकेट्स फ्लैट्स हैं, जो भी आप समझ लें। लेकिन वहाँ पे जाके आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेट खेलना पड़ता है, और इवन आहिस्ता जो बॉलर हैं उनको भी आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, क्योंकि गेंद लेट मूव हो सकता है।
तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको लेट खेलने का। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ऑल्दो काउंटी क्रिकेट की नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई हमारे जो इंटरनेशनल अंपायर हैं अलीम डार साहब के साथ। तो वो बता रहे थे कि मोहम्मद यूसुफ जब पहली दफ़ा इंग्लैंड गए, वो लीग क्रिकेट खेलने गए थे, तो कहते हैं कि यार जब वो गए उससे पहले भी बड़ा अच्छा खेलते थे, लेकिन थोड़ा सा तेज़ खेलते थे और जल्दी खेलते थे। कहते हैं उन्होंने एक सीज़न लगाया क्लब क्रिकेट का इंग्लैंड में, और उनकी जो टेक्निक है ना लेट खेलने वाली, वो आ गई और वो उनको परफेक्ट बैट्समैन बना दिया। और हुआ भी इसी तरह कि फर्स्ट क्लास सीज़न के बाद सेकंड में वो माशाल्लाह वो जो एडजस्टमेंट थी ना लेट खेलने वाली वो उन्होंने कर ली, तो वो माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गए उसके बाद। तो सिमिलरली बैटिंग में बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, और बैटिंग में क्या एडवांटेज है, आपको ज़रा कि गेम टाइम मिल रहा है और लोग देखने आते हैं मैच ना। तो अब तो इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन पहले जब 15 साल पहले, जब 12 साल पहले इंग्लैंड जाता था तो काउंटी मैचेस में भी ठीक ठाक लोग देखने आते थे। तो एक तो थोड़ा क्राउड में आपको खेलने का हो जाता है। सेकेंडली ये कि वहाँ पे इंटरप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं बारिश की वजह से, तो वो जो कंसंट्रेशन है ना एज अ बैट्समैन वो बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली हम एशियन लोगों के लिए। तो वो भी आपको बड़ा अच्छा एडवांटेज मिल जाता है कि यार वो कमिंग ऑफ द रेन और दोबारा आना, दोबारा जाना, अपने आप को दोबारा फोकस करना, तो वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, अब बैट्स और ज़रा कि वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट तो ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल है कि T20 क्रिकेट ऑल्दो काउंटी क्रिकेट बहुत ज़्यादा टीम्स हैं, लेकिन T20 क्रिकेट ये है कि काफ़ी डायनामिक है, वो थोड़े से एडवांस है। इवन मेरा ख्याल IPL से भी शायद एडवांस है, क्योंकि वो जो है T20 क्रिकेट पहले से खेल रहे हैं और वो छोटे ग्राउंड्स में खेलते हैं, तो आपको काफ़ी इनोवेटिव होना पड़ता है, पेस को किस तरह यूज़ करना है। तो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी चैलेंजिंग है। जो भी हमारे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं वो डेफिनेटली सीख के आएंगे, बैट्समैन भी और बॉलर्स भी। अच्छा, अब बैटिंग का डिसएडवांटेज क्या है, नेचुरली स्पीकिंग कि क्योंकि ज़्यादा 6 करोड़ लोगों में 18 काउंटी टीम्स हैं और अब वहाँ पे लोग उतने पैशनेट नहीं हैं क्रिकेट के बारे में। तो ये याद रखिएगा कि अच्छे क्रिकेटर तभी आते हैं जब आपके लोग क्रिकेट खेल तो रहे हैं लेकिन पैशनेट हैं। जैसे अफगानिस्तान है तो आप पैशनेट हैं, तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आपके पास तब निकलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो क्वालिटी है वो नहीं है। अगर आप काउंटी क्रिकेट देखें भी तो बॉलर जो हैं वो उतने मतलब बॉलर्स को एक तो ज़्यादा ऑपरेट नहीं करना, 75 माइल्स टू 80 माइल्स ऑपरेट कर रहे हैं ज़्यादातर काउंटी बॉलर्स, ज़्यादातर। दैट इज़ नॉट एन इंटरनेशनल पेस। इंटरनेशनल पेस इज़ 80 to 85 एटलीस्ट। तो वो ये थोड़ा सा आपको है कि आप जब आप वापस रियल लाइफ में आएंगे तो आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। अच्छा, अब क्या कहते हैं, ओवरऑल अगर हम देखें तो बैट्समैनों को तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ना इंजरी का इतना चांस होता है, दूसरा ये कि एक्सपोजर है। अगर हम इन कंपैरिजन हम अपने बॉलर्स को देखें कि बॉलर्स को फास्ट और स्पिन बॉलर्स को फ़ायदा है या नुकसान है, तो आई थिंक स्पिन बॉलर्स को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे इतने स्पिन बॉलर्स अभी काउंटी क्रिकेट खेल नहीं रहे आजकल। स्पिन बॉलर्स को इसलिए फ़ायदा होगा कि एक तो ज़ाहिर है कि ड्यूक्स का बॉल है तो हैंड स्टिच्ड है। सेकेंडली ये कि स्पिन बॉलर्स को जो है वहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि वेट बॉल से भी करना पड़ता है, सही है, और बॉलर की फेवरेबल, फास्ट बॉलर की फेवरेबल कंडीशन में आपको बॉल करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा बैट्समैन भी आपको थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर सीमिंग ट्रैक और आपको ओवर मिल गए तो उन्होंने तो आपसे ही रन्स करने। अगेन T20 क्रिकेट में वहाँ पे छोटे ग्राउंड्स हैं, जब आप एज ए स्पिन बॉलर खेल रहे हैं वहाँ पे तो आपको बहुत एडवांटेज है, क्योंकि आपको फिर प्रोटेक्ट करना आ जाता है यार बड़ी बाउंड्री पे किस तरह हिट खाएं, जो हमारे पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट अभी है नहीं। लेकिन जिस तरह गेम डेवलप हो रही है, न्यूजीलैंड, स्पेशली न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में जहाँ छोटे ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे बड़ी बाउंड्री पे हिट करने देते हैं स्पिनर्स ना, आपको कोशिश करते हैं, तो वो आप सीख लेते हैं। बाकी वहाँ पे रिवर्स स्वीप काफ़ी सारे नॉर्मल प्लेयर भी रिवर्स स्वीप बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो एक जो ओवरऑल डायनामिक्स हैं उनकी T20 क्रिकेट की वो डिफरेंट हैं, और आई थिंक दे आर रियली गुड फॉर हमारे स्पिन बॉलर्स के लिए। अच्छा, फास्ट बॉलर्स के लिए क्या है, फास्ट बॉलर्स के लिए ये कि ऑब्वियसली आपको जो ड्यूक्स का बॉल है वो करने का मौका मिलता है, फिर आप यू स्टार्ट बिलीविंग कि यू कैन स्विंग द बॉल। सेकेंडली ये कि आपको आगे का बॉल करना आ जाता है, क्योंकि ड्यूक्स का बॉल लेट स्विंग होता है तो आप आगे गेंद करते हैं। तो हमारे वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर वकार वसीम अकरम के टाइम के तो आगे का बॉल अच्छा करते थे, लेकिन कोई पिछली जनरेशन क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर मशीन स्टिच बॉल से खेला है, शाहीन शाह अफरीदी हो गए और ये लोग हो गए, तो टेस्ट क्रिकेट में ये आगे का बॉल जब करते हैं तो आपको देखा होगा कि अलॉन्ग द डेक कर लेते हैं, हाफ वॉलीज खिला के मार खाते हैं। तो ड्यूक्स में ये है कि आपको थोड़ा सा आगे से गेंद करना आ जाता है, क्योंकि आपकी जो कंसिस्टेंट लेंथ है ना वो एटलीस्ट 1 से 2 फुट आगे होती है कुकोबोरा के निस्बत। तो वो ये कि आपको आगे का गेंद जो है वो थोड़ा सा करना आ जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको इंग्लैंड में विकेट्स पूरे एफर्ट के बगैर भी मिल जाते हैं, ठीक है। पूरी एफर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ज़्यादातर बॉलर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं 75 to 80, तो आप 80 to 85 भी कर लें तो आपको विकेट मिल जाएंगे। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी है तो ही हैज़ कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू बॉल 90 माइल्स, राइट, यानी कि वो 145 तक करने के हैं,
लेकिन वो भी क्योंकि विकेट वैसे मिल रहे होते हैं तो शायद इतनी जान नहीं लगाते। थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, क्वालिटी ऑफ बैट्समैन काउंटी क्रिकेट में उतने अच्छे नहीं हैं, स्पेशली 4 डे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जो पहले होते थे। तो वो भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आपको आपका हाफ वॉली भी वो रोक रहे हैं, सही है, या आपका जो बुरा बॉल है उसको स्कोर नहीं कर रहे, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपको पड़ेगा। तो थोड़ा सा एडवांटेज है कि आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ वो एबिलिटी आ जाता है कि आपको लगता है कि यार आप बहुत अच्छे बॉलर हो गए, विकेटें ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ क्वालिटी बैट्समैन, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। लेकिन आई थिंक आपको जो एडवांटेज है वो आगे बॉल करने का है। सिमिलरली T20 क्रिकेट वहाँ पे खेलने का तो बहुत एडवांटेज है, क्योंकि छोटे विकेट हैं तो उसमें आपने अपने आप को बचाना है। यॉर्कर्स, फुल टॉस, लो फुल टॉस यॉर्कर्स, स्लो बाउंसर्स, और क्योंकि इंग्लैंड वाले थोड़े से ज़्यादा हैं और डायनामिक गेम खेलते हैं T20 की, तो वो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो वहाँ पे सीखने को मेरा ख्याल है काउंटी क्रिकेट में जो T20 क्रिकेट है उनकी, उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। चलें, और उनका जो 100 है वो तो डिफरेंट कंपटीशन है, काउंटी क्रिकेट से उसका लिंक नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी कम्पिटिटिव है और हमारे प्लेयर्स उसमें भी काफ़ी सीखेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं। 100 इज़ सिमिलर टू लाइक योर PSL, तो वो तो हाई स्टैंडर्ड है। और हाँ, एक और बात है, इस सारे के अलावा फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा जो है ना वो पैकेज मिल जाता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काउंटी क्रिकेट का फुल सीज़न खेलते हैं और आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं तो यू वुड बी गेटिंग, मेरा ख्याल है कि 80,000 पाउंड से 1 लाख पाउंड तक भी मिल सकता है आपको। जो एवरेज क्रिकेटर हैं, जो शॉर्ट टर्म लोन के लिए भी जाते हैं, शॉर्ट टर्म 2-3 महीने के लिए भी जाते हैं, वो 30-40 हज़ार पाउंड ले लेते हैं। दैट इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम IPL तो खेलते नहीं हैं। वेयरएज़ मनी के अलावा आई थिंक गेम सीखने में काफ़ी मिलती है, प्रोफेशनलिज्म। तो ओवरऑल इसके प्रोज़ हैं, कॉन्स हैं। मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा है उधर। अगर आप पूरे सीज़न के लिए और सारे मैचेस खेलें तो आपके लिए डेंजरस है। लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। जैसा मैंने कहा कि फास्ट बॉलर्स के लिए उन्हें आगे गेन करना आ जाता है, और फिर T20 क्रिकेट में छोटे ग्राउंड में अपने आप को बचाना आ जाता है। सिमिलरली जो हमारे बैट्समैन हैं उनको लेट खेलना आ जाता है। तो आउट एंड आउट मैं ये कहूँगा कि काउंटी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, स्पेशली 4 डे के ऊपर प्लेयर्स को क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वी विल डेफिनेटली ओवर परफॉर्म इन दोज कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इज़ नॉट दैट हाई। लेकिन सीखने को पर्सनल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, एज अ पर्सन, एज अ गेम, आपकी अपनी जो गेम है उसकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट आई थिंक प्रोज बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्स कम हैं। ये ज़रूर है कि फास्ट बॉलर्स को पूरा सीज़न नहीं खेलना चाहिए काउंटी क्रिकेट, दस टू मच क्रिकेट, स्पेशली अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे शाहीन शाह अफरीदी हो गए हमारे, और जो फास्ट बॉलर हैं हसन अली वगैरह हो गए, उनको पूरा काउंटी सीज़न नहीं खेलना चाहिए, सेलेक्टिव रहें। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है आधा सीज़न खेल लें, तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। चलें, हमारा शाम भी हो गया इधर। तो मैंने कहा क्योंकि हमारे प्लेयर्स काफ़ी अभी काउंटी क्रिकेट खेल के आए थे, माशाल्लाह शान मसूद बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मोहम्मद अब्बास तो काउंटी क्रिकेट के लिए डिज़ाइन हुए, तो वो उनकी पेस और उनकी स्विंग सब कुछ उधर परफेक्ट है। हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है लैंकाशायर के लिए। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स पॉजिटिव कि इतने ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स काफ़ी अर्से बाद काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वेल डन टू ऑल दोज गाइज, और होपफुली क्या कहते हैं फ्यूचर में भी खेलते रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगती है काउंटी क्रिकेट की, कि हमारे प्लेयर्स वहाँ से प्रोफेशनलिज्म सीख के आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, विच मीन्स कि सेटअप कैसा है, और क्या कहते हैं किस तरह अपने आप को कंडक्ट करना है, और लोगों से किस तरह डील करना है, फैंस के साथ किस तरह डील करना है। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्लस रिगार्डलेस ऑफ बैट्समैन एंड बॉलर्स, और ऑब्वियसली फाइनेंशियली तो है ही। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, हम इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।